एसटी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि आज 27 जनवरी बुक फेयर हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वायर में वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी का बुक फेयर की शुरुआत हो चुकी है, जो आइंदा 4 फरवरी तक लगा रहेगा। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज इस बुक फेयर का ओपनिंग मिनिस्टर तजम्मुल हुसैन साहब के यहाँ तो होना था, मगर ये नहीं हो पाया। इसका इनॉग्रेशन जो है MP नदीमुल हक साहब ने किया। और आज के इफ्तिताई तकरीब में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि लोगों का जो जमावड़ा जो नज़र आ रहा है, CTS के कैंडिडेट यहाँ पे हैं। और तकरीबन इस बुक फेयर के में देखा जा रहा है कि तकरीबन 38 के दरमियान में यहाँ पे बुक स्टॉल भी लगाया गया है, जहाँ ना सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदी और दीगर ज़बानों की किताब भी यहाँ पे दस्तयाब होगी। चूँकि हमेशा से ये देखा गया है कि उर्दू एकेडमी का बुक फेयर जो होता है वो रंगारंग होता है। और आपको यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ ना सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम बल्कि यहाँ पे ख़वातीन का मुशायरा, इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि कौमी मुशायरा, गुफ्तगू, अभी कुछ देर में ही गुफ्तगू होना है। चूँकि गुफ्तगू उस शख्सियत के नाम पे होना है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मरहूम मुनव्वर राना, जो बहुत बड़े शायर और बहुत अच्छे शायर, जिनकी कमी जो है आज भी उर्दू एकेडमी महसूस कर रही है, आपको दिखा रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ख़वातीन का मुशायरा, गुफ्तगू, कौमी मुशायरा, गज़ल-ख़ानी, जनरल क्विज़, अदबी क्विज़, सिट एंड ड्रामा जो है वो राशिद खान साहब का है। और मुकाबला और देख रहे हैं आपके अनोखा मुकदमा, बच्चों का अदा, जो रंगारंग जो प्रोग्राम होता रहा है उर्दू एकेडमी का, ये सबसे बड़ी बात रही है। क्योंकि उर्दू एकेडमी के साथ ही साथ इंटरनेशनल बुक फेयर भी, आप जान रहे हैं कि इंटरनेशनल बुक फेयर भी लगा है। साथ ही साथ पार्क सर्कस में आज से मिलन उत्सव भी होने जा रहा है। मिलन उत्सव का भी प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी वजह से चूँकि जनवरी जो है वो उत्सव का महीना माना जाता है। और यही वजह है कि ये पूरे बंगाल में एक खुशियाँ, एक अलग उत्सव नज़र आता है। और इसी तरह से उर्दू एकेडमी का ये रंगारंग प्रोग्राम जो है आइंदा 4 फरवरी तक चलेगा, जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के प्रोग्राम भी होंगे। और इसको लेकर के आज MP नदीमुल हक साहब ने कहा है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस करने की ज़रूरत है, कि चूँकि ये उर्दू का मामला है। जब आप खुद अपनी ज़बान की हिफाजत खुद नहीं करेंगे तो दूसरे भी कोई नहीं करेगा। इसलिए इस उर्दू एकेडमी के इस प्रोग्राम में आकर इस प्रोग्राम को, इस मेले को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस करने की ज़िम्मेदारी न सिर्फ हमारी है बल्कि आपकी भी है। आज उर्दू एकेडमी का 16वां बुक फेयर, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे MAME के सेक्रेटरी जनाब उबैदुर रहमान साहब ने वक्त निकाल के वो आए और इस 16वें बुक फेयर, उर्दू बुक फेयर का इफ्तिताह उन्होंने किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सबसे मैं अपील करूँगा बच्चों से ख़ास करके कि उनके दिलचस्पी के काफ़ी सामान यहाँ पर है। आप लोग सब आइए, उर्दू की खिदमत भी कीजिए, उर्दू की मोहब्बत जो आपके दिल में है उसको सामने लेकर के आइए और इस बुक फेयर में हिस्सा लेके इसको कामयाब कीजिए। यही मेरी अपील रहेगी। और बच्चों के लिए ख़ास प्रोग्राम अलग अलग जगह रखा गया है, वो भी आकर के हिस्सा लेंगे तो उनको महसूस भी होंगे और इनाम भी जीतेंगे। इस किताबी मेला में कितने एग्जिबिटर पार्टिसिपेट किए? इसमें अभी मैं देख रहा था कि 36 स्टॉल है और 4 फूड स्टॉल है, तो काफ़ी लोग आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। आप देखिए, एक खताती का एक ख़ास स्टॉल है हम लोग का, कुछ अखबार का स्टॉल है। तो अलग अलग किस्म के पब्लिशर्स हमारे सामने आए हैं। NCPL का स्टॉल है। तो सब चीज़ अभी पूरे तरह से सेट नहीं हुआ, लेकिन सेट हो जाएगा ये आज कल में। ये मेरे ख्याल से फुल फ्लेजेड इंटरनेशनल बुक फेयर, उर्दू एकेडमी बुक फेयर और उसके साथ ही साथ मिलन उत्सव, ये 3 मेला एक साथ चल रहा है। क्या लग रहा है कितना सक्सेस हो पाएगा? सक्सेस की बात नहीं है, बात यहाँ पर है कि हम लोग सब मिल करके अपनी पेशकश पब्लिक के सामने रख रहे हैं। पब्लिक को जो पसंद आएगा वहाँ पर पब्लिक ज़रूर जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो उर्दू वाले हैं, उर्दू पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वो लोग ज़रूर यहाँ आएंगे। मुनव्वर राना पर आज गुफ्तगू का प्रोग्राम, कुछ देर इंतज़ार कीजिए, वो प्रोग्राम भी आपके सामने पेश किया जाएगा। हमारे कलीम हाजिक साहब उसको कंपेयर करेंगे। मुनव्वर राना साहब के साहबजादे तबरेज़ राना कलकत्ता पहुँच गए हैं, यहाँ आ रहे हैं। और ख़ास करके हम लोग जो खराज है उस्ताद राशिद खान को भी उस साथ में देंगे। उनके भी फर्जंद अरमान खान वो भी आ रहे हैं।
इंशाल्लाह जल्दी वो प्रोग्राम भी शुरू होगा। उर्दू एकेडमी हर साल स्कूलों को भी ये करती है, हौसला अफजाई करती है, क्या इन साल भी स्कूलों को हम लोग स्कूल को हर साल अवार्ड देते थे, इस साल भी प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन अभी उसका फाइनल कुछ नहीं हुआ है। लेकिन स्कूल की जहाँ तक हौसला अफजाई की बात है तो हम लोग बच्चों को इस बार ज़्यादा हौसला अफजाई कर रहे हैं कि बच्चे लोग आए और इस मेले का हिस्सा बने। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे से आ रहे हैं, हर साल आते हैं। और हम लोग का ये जो 9 दिन का मेला है, किताबी मेला, दरअसल हम लोग इसको त्यौहार की शक्ल में लेते हैं, क्योंकि इतना ज़ौक़ शौक़ से लोग आते हैं कि बड़ी खुशी होती है देख करके कि उर्दू वालों में दिलचस्पी है। क्योंकि उर्दू एकेडमी का ख़ास मकसद ये है कि वो उर्दू से जो दूर हो रहे हैं उसको फिर जोड़ा जाए और घर घर उर्दू पहुँचाया जाए। हिंदी एकेडमी और बंगला एकेडमी की बात करें तो सीएम ममता बनर्जी वहाँ विराजमान होती हैं। 16वां बुक फेयर है, क्या वजह है जो उर्दू एकेडमी में सीएम देखिए इतना प्रोग्राम उनका रहता है तो उनके प्रोग्राम के मुताबिक हम लोग कर नहीं पाते हैं और वो वक्त देने का, लेकिन हमेशा उनका मैसेज आता है, कभी तहरीर शक्ल में आता है, कभी ज़ुबानी शक्ल में आता है, लेकिन वो अपने आप को मुख्तलिफ़ तरीके से यहाँ पर पेश करती हैं। हमारा स्लोगन ये है कि आओ किताबों की सैर करें। तो किताबों की सैर करने के लिए जो है नई नस्ल को हम दावत देते हैं, पुरानी नस्ल को भी दावत देते हैं। नए और पुराने चिराग को लेकर हम काम कर रहे हैं कि हमें किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। बग़ैर किताबों की दोस्ती के हम किसी भी तरह का कोई भी कारनामा अंजाम नहीं दे सकते हैं। लिहाजा मगरिब बंगाल उर्दू एकेडमी का ये 16वां उर्दू किताब मेला इसी नीयत के तहत लगाया गया है कि हम उर्दू दोस्तों के साथ मिलकर उर्दू की खिदमत अंजाम दें। उर्दू एकेडमी की ये कोशिश कितना रंग ला रही है, क्या लग रहा है, क्योंकि 16वां बुक फेयर चल रहा है? भाई देखिए, जहाँ तक रंग लाने का ताल्लुक़ है, मेरा ये ख्याल है कि अभी दिन में 12 बजे हमारा इफ्तिताही जलसा था और कमोबेश हमारी नज़रें जो देख रही हैं कि 100 से ज़ायद लोग यहाँ मौजूद हैं। तो 100 से ज़ायद लोगों का मौजूद रहना इस बात की तस्दीक हो जाती है कि ये पहला दिन जो है ये कामयाब हो रहा है। इफ्तिताही मौके पे ये बताया जा रहा है एनसीसी के खाली बच्चे नजर आ रहे हैं। एनसीसी नहीं है, सिटीएस के क्या कहेंगे? हाँ नहीं, देखिए कुर्सियाँ उन्हीं से ज़्यादा भरी हुई हैं। आपने देखा होगा कि स्टेज पे कम से कम 40 लोग बैठे हुए थे, तो ये 40 लोग तो उर्दू वाले ही हैं। उसके अलावा आप जब सुन रहे थे सामने की हैसियत से आप भी उर्दू वाले ही हैं। आप जैसे यहाँ पर कई लोग जो पहली या दूसरी तीसरी से जो बैठे थे वो भी उर्दू वाले हैं। तो मान लीजिए कि 40 ऊपर बैठे हुए थे, नीचे में अगर जो है 20-25 लोग बैठे हुए हैं तो 65-70 लोग तो हो गए। हम एनसीसी के कैडर की बात ही कर रहे हैं। ये 65-70 लोग जो है उर्दू वाले हैं, जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं और उर्दू जो है इनका ओढ़ना बिछौना है। उर्दू बोलते हैं, उर्दू में सोचते हैं, उर्दू में ख्वाब देखते हैं। तो 70 लोगों का इस वक्त मौजूद रहना 12 बजे दिन में यकीनन इस बात की गमाज है कि हम उर्दू वाले यहाँ मौजूद हैं। सीएम ममता बनर्जी लगातार उर्दू की दुहाई देती हैं, तकरीबन 52 किताबें आ चुकी हैं उनके मंजर-ए-आम पर। और बंगला एकेडमी की बात करें तो वहाँ ज़रूर विराजमान देखी जाती हैं, मगर कभी उर्दू एकेडमी के बुक फेयर में या कभी भी इस तरह के प्रोग्राम नहीं किए गए, क्या वजह है? भाई देखिए, अगर उर्दू बुक फेयर में नहीं आ रही हैं इसके माने ये नहीं कि वो उर्दू से मोहब्बत नहीं करती हैं। आपने उनकी गुफ्तगू हमेशा सुनी होगी कि जब भी कोई बात होती है, चाहे वो जो है पार्लियामेंट में जब रहा करती थी या असम्बली में जब रहा करती हैं या जब कोई तकरीब हुआ करती है, 26 जनवरी का मामला हो, 15 अगस्त का मामला हो या दूसरी तकारीब जब हुआ करती हैं, तो उर्दू का शेर ही वो पेश करती हैं। तो उर्दू का जब वो शेर पेश करती हैं तो यकीनन जो है ये कहा जा सकता है कि उर्दू से मोहब्बत करती हैं। लेकिन अगर आपका ये सवाल है कि वो यहाँ नहीं आती हैं, बंगला उर्दू एकेडमी में जाती हैं या हिंदी एकेडमी में जाती हैं, यहाँ तो वो चेयरपर्सन हैं और चेयरपर्सन होने की वजह से उर्दू के तई जो उनकी मोहब्बतें हैं, उनकी जो इनायतें हैं, ये तमाम बातें बताती हैं कि यकीनन जो उर्दू से मोहब्बत करती हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई शख्स कहीं नहीं जाता है तो उससे मोहब्बत नहीं करता है। मान लिया जाए कि अगर किसी का वालिद जो है किसी की कोई तकरीब अपने बेटे के शरीक नहीं होता तो क्या अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करता है? बेटे से मोहब्बत करता है। कोई वजह होती है जो नहीं जा पाता है, लेकिन हम मायूस नहीं हैं। इसके पहले जो है ममता बनर्जी साहबा जो हमारे वज़ीर आला हैं, जो उर्दू से मोहब्बत करती हैं, जब वलीद इकबाल आए थे, अल्लामा इकबाल के पसरज़ादे, तो वो वहाँ बनफ़्से नफीस मौजूद थी और उर्दू दोस्ती का सबूत देते हुए आलिया यूनिवर्सिटी में शुबा उर्दू कायम किया था।
तो क्या आप इससे इनकार कर सकती हैं कि भाई वो उर्दू से मोहब्बत नहीं करती हैं? यकीन उर्दू से मोहब्बत करती हैं। वो दिन ज़रूर आएगा जब हमारे दरमियान मौजूद होंगी और हम उनकी गुफ्तगू सुनेंगे। आज तो इब्तिदा हुई है, आप लोग ने देखा है काफ़ी लोग हैं भले आप इनको एक बहुत बड़ा फेयर या मेला समझ के अगर ये उम्मीद से आएँ तो वो नहीं होगा, बट काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। और अभी आप उनसे सवाल कर रहे थे कि ये बच्चे एनसीसी के हैं, वही ये लोग भी दावत पे आए हैं और हम लोग को ख़ास इस चीज़ का एक मकसद भी है कि बच्चे यहाँ आएँ, इनके लिए स्टॉल है, इनके लिए प्राइजेज़ है, इनके लिए क्विज़ है। उर्दू तो हम नहीं से सिखाएंगे। आपको नहीं लगता कि ये खाना पूर्ति के लिए कुर्सियाँ भरी गई हैं? तो भाई किसी न किसी को तो बैठना ही है, आप भी तो बैठे हुए थे। तो भाई यहाँ आते हैं, किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उर्दू से लगाव या मोहब्बत उनका लग रहा था, इसलिए मैं बोल रहा नहीं, अभी भी है, उन्हीं का है। मॉर्निंग का वक्त है, इस वजह का ऐसा है। दोपहर है, आप देखिए उसके बाद भी दबीर साहब आपको बता के गए कि लगभग 70, 80, 90 लोग थे, बल्कि ज़्यादा ही थे और लोग इधर भी हैं। तो ये सब चीज़ है और इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए कि कुर्सियाँ किस लिए, देखिए कि उर्दू का काम क्या हो रहा है, हम लोग किस मकसद से यहाँ हैं। 16वां बुक फेयर कितना ज़्यादा सक्सेस होगा इंशाल्लाह हर साल की तरह ये साल भी कामयाब। ज़्यादा दिया जाएगा या थोड़ा कम? ज़्यादा ही होना चाहिए, मगर क्या हो जा रहा है, आप एक और भी बात बताना चाह रहे हैं कि भीड़ की वजह क्या है। एक साइमल्टेनियस प्रोग्राम हम लोग मिलन मिला भी चल रहा है जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर ही है, तो काफ़ी जैसे हम ही हैं तो हमको वहाँ भी मेंबर हैं, यहाँ भी हैं, तो कुछ वहाँ भी वक्त देना पड़ता है। इस तरह थोड़ा भीड़ भी दोनों तरह तकसीम हो जा रहा है, तो ये भी बात है। अब वहाँ भी आज ही डिपार्टमेंट के अंदर दरमियान में दोनों ही मेला चलता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस पर पहले से तबादला ख्याल करने की जरूरत? बहुत बहुत वाजिब, बहुत बढ़िया सवाल है। हम लोग आपस में ये बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ है कि भाई जब हम लोग एक ही डिपार्टमेंट के दो ही प्रोग्राम चल रहा है तो साथ में क्यों चला रहे हैं। ये तो अब कुछ टेक्निकल रीज़न है। एक ऐसा है कि अगर अभी हम नहीं करते हैं तो फिर एग्ज़ाम आने वाला है स्कूल का, तो ये चीज़ हम लोग तय कर लिए कि भाई स्कूल एग्ज़ाम से पहले प्रोग्राम को करना है। फिर कुछ पॉलिटिकल प्रोग्राम हो गया, 2 दिन लेट हो गया वहाँ, इसलिए आज तो ये कुछ चीज़ें थी। मगर ये आपने सही सवाल उठाया और कि भाई अभी है, अगले साल इस चीज़ को तवज्जो दी जाए कि ऐसा ना हो।